नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश गोयल आज आपके सामने कुछ वैकल्पिक प्रश्न प्रस्तुत करूंगा। सीबीएसई के अभ्यासक्रम कक्षा 10वीं के अभ्यासक्रम में स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले जो पाठ हैं, इस पाठ के वैकल्पिक प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहला प्रश्न है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के लेखक हैं? क. निदा फाजली, ख. फिराक गोरखपुरी, ग. यशपाल, घ. महादेवी वर्मा। उत्तर है क. निदा फाजली। प्रश्न दूसरा, बाइबिल के सोलोमन को कुरान में क्या कहते हैं? क. मोहम्मद, ख. पैगंबर, ग. सुलेमान, घ. अल्लाह। उत्तर होगा ग. सुलेमान। प्रश्न नंबर तीसरा, सुलेमान ईसा से कितने वर्ष पूर्व बादशाह थे? क. 2025 वर्ष पूर्व, ख. 1020 वर्ष पूर्व, ग. 1015 वर्ष पूर्व, घ. 1030 वर्ष पूर्व। उत्तर होगा क. 1025 वर्ष पूर्व। प्रश्न नंबर 4, घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर कौन डर गया? क. पक्षी, ख. चींटियां, ग. च्योटा, घ. कुत्ता। उत्तर होगा ख. चींटियां। प्रश्न नंबर 5, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, सबके लिए मोहब्बत हूं, यह संवाद किसका है? क. सुलेमान का, ख. शेख अयाज का, ग. लश्कर का, घ. नूह का। उत्तर होगा क. सुलेमान का। प्रश्न नंबर 6, शेख अयाज के पिता का कौन सा प्रसंग इस पाठ में लिया गया है? क. पशु पक्षियों की भाषा जानने वाला प्रसंग, ख. कुत्ते को गाली देकर दुत्कारने पर जिंदगी भर रोने वाला प्रसंग, ग. चोंटे को उसके घर छोड़ने जाने का प्रसंग, घ. कबूतरों के अंडे बचाने में फूटने पर रोजा रखने वाला प्रसंग। उत्तर होगा ग. चोंटे को उसके घर छोड़ने जाने का प्रसंग। प्रश्न नंबर 7, लेखक की मां ने रोजा क्यों रखा था? क. बिल्ली ने कबूतरों के अंडे को फोड़ने पर, ख. समुद्र को बिल्डरों द्वारा पीछे हटाने पर, ग. बहू द्वारा खिड़की में जाली लगाने पर, घ. कबूतर के अंडे बचाने के चक्कर में हाथ से गिरकर टूटने पर। उत्तर होगा घ. कबूतर के अंडे बचाने के चक्कर में हाथ से गिरकर टूटने पर। प्रश्न नंबर 8, लेखक की मां ने लेखक को क्या सलाह नहीं दी थी? क. सूरज ढलने पर पेड़ के पत्ते एवं फूल न तोड़ा करो, ख. कबूतरों को मत सताना, वह हजरत मोहम्मद के अजीज हैं, ग. मुर्गे को सदा परेशान करते रहना, घ. दरिया को सलाम किया करो, वह खुश होगा। उत्तर होगा ग. मुर्गे को सदा परेशान करते रहना। प्रश्न नंबर 9, समुद्र को किसने पीछे धकेला? क. बड़े बड़े बिल्डरों ने समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी जमीन हथिया ली, ख. बड़े बड़े फैक्ट्री बनाने वालों ने उसको पीछे धकेला, ग. मानव जाति ने उसे पूरे गांव शहरों के कचरे डालकर गंदा किया, घ. बड़ी बड़ी होटलों के मालिकों ने उसमें कचरा डालकर उसे दूषित कर दिया। उत्तर होगा क. बड़े बड़े बिल्डरों ने समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी जमीन हथिया ली। प्रश्न नंबर 10, आज का मनुष्य कैसा जीवन जीता है? क. सब मिलजुल कर एक परिवार में रहते हैं, ख. सब अलग अलग छोटे डिब्बों जैसे घरों में रहते हैं, ग.
आज का मानव संवेदनहीन जीवन जीता है। घ, ख और ग दोनों विकल्प। उत्तर होगा ख और ग दोनों विकल्प। प्रश्न नंबर 11, हजरत मोहम्मद ने किसे कौन सी इजाजत दी थी? क, मुर्गे को घर बनाने की। ख, इंसान को कब्र बनाने की। ग, कबूतरों को मजार के गुंबद में घोंसले बनाने की। ग, मुर्गे को बांग पुकारने की। उत्तर होगा ग, कबूतरों को मजार के गुंबद में घोंसले बनाने की। प्रश्न नंबर 12, अरब में लश्कर को नूह के लक़ब से याद किया गया था क्योंकि क, उसको यह नाम अच्छा लगता था। ख, उसने एक कुत्ते को दुत्कारा था। ग, उसका यह बचपन का नाम था। घ, कोई नहीं। उत्तर होगा ख, उसने एक कुत्ते को दुत्कारा था। प्रश्न नंबर 13, समुद्र ने गुस्से में आकर लहरों पर दौड़ते हुए जहाजों को कौन सी दिशा में नहीं फेंका था? क, एक, वर्ली के समुद्र के किनारे। ख, दूसरा, होटल ताज के सामने। ग, एक, बांद्रा के कार्टर रोड के सामने। घ, एट, गेटवे ऑफ इंडिया पर। उत्तर है ख, दूसरा, होटल ताज के सामने। प्रश्न नंबर 14, डेरा डालना से आप क्या समझते हैं? क, अपने रहने का स्थान बनाना। ख, किसी के घर जाकर रहना। ग, तंबू बनाकर रहने लगना। घ, इनमें से एक भी नहीं। उत्तर होगा क, अपने रहने का स्थान बनाना। प्रश्न नंबर 15, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण और जीव जंतु पर क्या प्रभाव पड़ा? क, समुद्र तथा नदियां सीमित बन गई। ख, जंगलों और पहाड़ों को काटा गया। ग, बेवक्त की बरसात, गर्मी, आंधी तूफान, बाढ़ और नित नए रोग होने लगे। घ, उपरोक्त सभी। उत्तर होगा घ, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? क, लेखक के घर के रोशनदान में कबूतरों के डेरा जमाने के कारण। ख, आंधी तूफान में घर में कचरा आने से। ग, मच्छरों के उपद्रव बढ़ने से। घ, तेज हवा के झोंकों से घर का सामान टूट जाने से। उत्तर होगा क, लेखक के घर के रोशनदान में कबूतरों के डेरा जमाने के कारण। प्रश्न नंबर 17, पहले पूरा संसार किसके समान था? क, एक महल के समान। ख, एक परिवार के समान। ग, छोटे से घर के समान। घ, उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा ख, एक परिवार के समान। प्रश्न नंबर 18, बढ़ती हुई आबादी ने क्या करना शुरू कर दिया? क, समंदर को पीछे सरकाना शुरू किया। ख, पेड़ों को काटना। ग, पक्षियों को बसेरों से भगाना। घ, उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा घ, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 19, इस पाठ के आधार पर बताइए कि नेचर ने अपना नमूना किस शहर में दिखाया? क, ग्वालियर में। ख, भोपाल में। ग, मुंबई में। घ, इलाहाबाद में। उत्तर होगा ग, मुंबई में। प्रश्न नंबर 20, लेखक निदा फाजली किन बातों में नहीं पढ़ना चाहते हैं? क, दुनिया धार्मिक लोगों ने बनाई। ख, दुनिया वैज्ञानिकों ने बनाई। ग, दुनिया कैसे वजूद में आई। घ, उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा ग, दुनिया कैसे वजूद में आई। प्रश्न नंबर 21, इस संसार में किसने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी? क, मनुष्य ने। ख, पशुओं ने। ग,
ईश्वर ने, घ प्रकृति ने। उत्तर होगा क मनुष्य ने। प्रश्न नंबर 22, लेखक के ग्वालियर के मकान के दालान में कितने रोशनदान थे? क 1, ख 2, ग 3, घ 4। उत्तर होगा ख 2। प्रश्न नंबर 23, रोशनदान में किसने अपना घोंसला बना रखा था? क गौरैया ने, ख चिड़िया ने, ग कबूतरों ने, घ कोयल ने। उत्तर होगा ग कबूतरों ने। प्रश्न नंबर 24, लेखक की मां ने कैसे प्रायश्चित किया? क पूरे दिन रोजा रखा, ख पूरे दिन रोती रही, ग खुदा से अपनी गलती की माफी मांगी, घ उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा घ उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 25, कबूतरों का जोड़ा परेशान होकर इधर उधर को क्यों फड़फड़ा रहा था? क उनका घोंसला टूट गया था, ख वे भूख से परेशान थे, ग लेखक की मां उसे भगा रही थी, घ उनके दोनों अंडे टूट गए थे। उत्तर होगा घ उनके दोनों अंडे टूट गए थे। दोस्तों, आशा रखता हूं कि ये सारे के सारे वैकल्पिक प्रश्न आपको बहुत ही काम आएंगे। धन्यवाद।